अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, आपने किसी ऑफिस में आप जाते हैं या प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं या किसी और ऑफिस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ऑफिसर के सामने एक वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ एक पेन स्टैंड होता है। एक पेन स्टैंड होता है और उसमें पेन ऐसे रखे जाते हैं। तो जो पेन स्टैंड है वो कैसा है? ये पेन स्टैंड है। इस पेन स्टैंड की जो लेंथ है वो 15 है, 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ये इस पेन स्टैंड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो ये क्या है? इसकी शेप कैसी है? ये क्यूबॉइड जैसा है। ऐसे ऐसे होता है पेन स्टैंड। ये किसी भी ऑफिस में अगर आप जाते हो तो देखेंगे ये पेन स्टैंड है इस प्रकार से। ये पेन स्टैंड है जिसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। ये पेन स्टैंड है। यहाँ L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H यानी 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल। यहाँ इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे 75 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पेन जो स्टैंड है इसका टोटल जो वॉल्यूम आई है वो आई है 525 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन ये किसका बना हुआ है? ये लकड़ी का बना हुआ है। इसके अंदर 4 पेन की जगह बनाई गई है। वो कैसे पेन बनाए हैं? यानी कि कोण, उसकी शेप कैसी है? कोण जैसी है। ईच कोण जिसका रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है। अब इसकी रेडियस क्या दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर और इसकी डेप्थ यानी गहराई जो दे रखी है वो दे रखी है 1.4। ये इस प्रकार से हैं। ये इनकी जो शेप है वो कोण जैसी है। अब इसकी ये दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे कितने कोण बनते हैं हमारे? 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 4 कोण। हम 4 कोण की वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7 और हमारा रेडियस कितना है? 5 है। तो 5/10 5/10 और 14/10 ये इससे कट चुका है। ये 5 ये यहाँ से और इसको हम यहाँ से काट सकते हैं। अब ये क्या आएगा? 44/30 सेंटीमीटर क्यूब। या पॉइंट में निकालता हूँ इसको, क्या आएगा? 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल जो इसकी वॉल्यूम आई है इनकी इतनी आई है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नाउ ये लकड़ी का बना हुआ था और इसमें से ये 4 ये इस प्रकार से गहराई से ये निकाल दिए। तो अब क्या बचेगा? नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड लकड़ी की वॉल्यूम बच जाएगी क्या? टोटल कितनी है? 525.0 माइनस 1.4 यहाँ 6.325 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका आंसर होगा। टोटल इसका ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखिए।
हमारे पास एक ऐसा बर्तन है जिसकी शेप कोण जैसी है। ये एक बर्तन है हमारे पास, वेसल्स ऐसा है जिसकी शेप कैसी है, ये कोण जैसी है। अब इसमें क्या है, इसकी जो ये हाइट है, ये हाइट 8 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है, जो आपके पास इसका रेडियस है, ये रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है। कैसा है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ कोण, कोण का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल्स, जो कॉनिकल वेसल्स है वो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या लिखेंगे 1 पाई/3 और आर कितना हमारा 5 × 5 और एच कितना है 8। अब मैं इसको काटता नहीं हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ। पाई की वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, तो आप भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। ये जरूरी है कि इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसका टोटल वाटर है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वाटर, टोटल वाटर ये आएगा आपका, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, टोटल वाटर। अब इसमें से 1/4 पानी, जो 1/4 वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आउट ऑफ वाटर इन द वेसल्स। इस वेसल में से क्या आएगा 1/4 है, तो ये है 1/4 मल्टीप्लाई पाई/3 5 × 5 × 8, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना पानी बाहर निकल चुका है। अब क्या करेंगे, अब जो पानी बाहर निकला है इसको हम किसी ड्रॉप में इकट्ठा करते हैं, इसको ड्रॉप में डालते हैं। अब वो जो ड्रॉप है उसकी शेप कैसी है, उसकी शेप एक सफियर जैसी है। अब जो ड्रॉप है इसकी शेप, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। अब क्या करता है ये, जो ये पानी बाहर निकलता है इस सब को इस सफियर जैसी ड्रॉप के अंदर इनको भर लेता है, जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहां लिखेंगे ईच सफियर ड्रॉप्स, एक सफियर ड्रॉप्स का रेडियस हम यहां निकालते हैं। रेडियस क्या है इसका 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा, इसकी वॉल्यूम ऑफ ईच सफियर ड्रॉप्स, एक ड्रॉप्स में, सफियर ड्रॉप्स में कितना वाटर आता है, यहां लिखेंगे कि वो सफियर है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां लिखेंगे 4π/3 और आर है हमारा 5/10 और 5/10 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना पानी आता है एक ड्रॉप के अंदर, तो टोटल इस पानी में इसके अंदर कितने ड्रॉप्स भरी जा सकते हैं, तो यहां लिखेंगे टोटल ड्रॉप्स। यहां लिखेंगे 1/4 π/3 5 × 5 × 8, ये यहाँ और नीचे 1 ड्रॉप्स का 4π/3 × 5 × 5 10 और 10। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये करते हैं हम, पहले ये लिखते हैं पाई 4 × 3 5 × 5 × 8 अपॉन, ये पहले ये लिखा जाएगा 4π मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और ऊपर 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ये लिखेंगे। पाई से पाई और मल्टीप्लाई 3, पाई से पाई कैंसिल और यहाँ 5 5 5 और 5 इससे काट देंगे 2 और ये 2 से ये कटेगा ये 2। अब इससे ये कटता है 3 से 3 और 2 से 5 और 5 से ये। अब ये कितनी भरी जाएंगी? 100 ड्रॉप्स भरी जाएंगी। क्या कितने ड्रॉप्स हो जाएंगी? 100 ड्रॉप्स। टोटल जो ड्रॉप्स होंगी वो इनकी 100 होंगी। सो आपने इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है कि एक ऐसा सिलेंडर है ये सिलेंडर है आयरन का, ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। ये इसका डायमीटर है। अब ये देखिए इसका डायमीटर दे रखा है। अब यहाँ इसको फर्स्ट सिलेंडर लिखेंगे। ये फर्स्ट सिलेंडर यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट सिलेंडर। अब इसमें हाइट कितनी है इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है कैपिटल डायमीटर कितना है इसका 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा 12 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। अब पहले सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या निकलेगी? पाई आर स्क्वायर एच 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 220। ये फर्स्ट की है तो इसका क्या करेंगे 22 और 22 की मल्टीप्लाई 4840 मल्टीप्लाई 144 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं। यहां पर कैसे करता हूं देखो, आपका भी टाइम बचता है 6:33 और ये 6 3 9 1 और अब 1 से 4 8 4 ये 6 9 6 और ये 2। अब ये आता है हमारे पास 6 9 6 6 9 6 0/7 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये आता है। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर क्या दे रखा है, एक अनदर सिलेंडर दे रखा है, दूसरा सिलेंडर आयरन का दूसरा सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये 60 सेंटीमीटर तो यहाँ क्या लिखेंगे सेकंड सिलेंडर। अब आपके पास सेकंड सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या है, हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है इसका 8 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वही पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 60। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो आएगा वो आएगा 1320 मल्टीप्लाई 64/7। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर तो देखिए 8 12 5 12
9 7 8448, ये होगा 84480/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस जो हमें शेप दिखाई देती है, ये शेप आपको ये शेप दिखाई देती है, इसमें 2 सिलेंडर हैं। अब इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगी, यहां लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ शेप इसके हो गए, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये और ये सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 दोनों प्लस हो जाएंगे। 696960/7 प्लस 84480/7, इसका 7 एलसीएम है तो क्या होगा 6969 और 60 प्लस 84480 इक्वल 0 4 4 और ये अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है इसकी। अब हमें मास में निकालना है तो यहाँ क्या निकालेंगे, तो टोटल वेट ऑफ सॉलिड आयरन आयरन का टोटल वेट क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल 8 ग्राम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है 8 ग्राम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस टोटल के क्या आएगा 781440/7 मल्टीप्लाई 8, बिकॉज क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 8 मास, और ये हो जाएगा मास। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है और मास में आएगा, ये टोटल मास में ग्राम में निकालना है, ये आपने निकालना है ग्राम में, ये क्या आ जाएगा, इसका ग्राम आ जाएगा। सो आपका अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपने खुद करना है, सेम ऐसे ही हैं। पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद आपने देखना है कि उसमें किस किस की वॉल्यूम निकालनी है और किसकी माइनस करनी है या प्लस करनी है, ये आपने 2 क्वेश्चन खुद करने हैं और बड़ी अच्छी प्रकार से करने। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मेरे से समझ सकते हैं। थैंक यू।